मैं ललित शर्मा, हिंदुस्तान का एक वरिष्ठ अध्यापक नेता, जिसकी आयु इस वक्त 80 वर्ष है, सारे अध्यापक और हिंदुस्तान के सब विद्यार्थियों की तरफ से चल रहे इस किसान आंदोलन का पूरे तन मन धन से समर्थन करता हूँ। हिंदुस्तान का हर अध्यापक और हर विद्यार्थी इसके समर्थन पर खुलकर सड़क पर आए। ये मेरी विद्यार्थियों से और अध्यापकों से अपील है। इसके साथ हम मोदी जी को चेतावनी देते हैं कि अगर उन्होंने आज इस बंद से पहले ही इनका किसानों की मांगों को मानने का ऐलान नहीं किया तो ये समझें कि मोदी जी आपका वो समय ख़त्म हो चुका है जिसमें आपने सारे हिंदुस्तान के एमपीज, एमएलएज और चीफ मिनिस्टर्स और आईएएस और सभी राज्य के जो भी गजटेड ऑफिसर्स हैं सबको बंधुआ बना रखा था। सारा देश आपका बंधुआ था, जिसको चाहे उसको उठाकर आप जेल में ठोक देते थे। आप मोदी जी याद रखें, आपका वो वक्त खत्म हो चुका है। अगर आपने समय रहते किसानों का आंदोलन का अगर सही ढंग से समर्थन नहीं किया, इनकी मांगों का समर्थन नहीं किया, इनकी मांगों को नहीं माना, तो आपका आने वाला दिन बहुत खराब है। क्योंकि आप अपने कुकर्मों से वाकिफ हैं। आप जानते हैं कि आपने सारे देश को बंधुआ बना रखा था। आप जानते हैं किस प्रकार गोधरा कांड हुआ था। आप जानते हैं कि उसके गर्भ से कैसे तुम नेता बने। हिंदुस्तान की, गुजरात की सारी जनता को दंगों में बदल दिया। हिंदू मुसलमान करके आपने हिंदू हृदय सम्राट बनने की कोशिश की। इसके बाद नहीं तो आप 6 महीने के लिए वहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे, आप एमएलए नहीं बन सकते थे। आपने ये कांड अपने स्वार्थ के लिए किया। इसका आपके सामने मेरे पर मुकदमा चलाइए, मैं इसके सबूत दूंगा कि ये कांड तुमने अपने राज्य प्राप्ति के लिए किया, ये अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए किया और आपने हिंदू सम्राट बनने के लिए किया। और ठीक है, हिंदुस्तान की कोर्टों ने तेरे दबाव में या किसी तरह या गवाहियों को तोड़ने से हो सकता है तेरे को माफ कर दिया हो, लेकिन हिंदुस्तान की जनता इस बात को अच्छी तरह जानती है कि अगर इस कांड के हालातों पर गौर किया जाए तो ये हालात किसको फायदा देते हैं। सिर्फ तेरी कुर्सी को फायदा दिया। ये करवाने का जो भी था दंगे मुसलमान हिंदुओं के, वो तुमने अपने स्वार्थ के लिए किए और ये अमित शाह के स्वार्थ के लिए किए, जो इसी कांड में जिसको तड़ी पार किया गया था। ये मुकदमा पुनः चलेगा। दूसरा ये बता देता हूँ कि आप इस स्वार्थ से, इस ताकत से हिंदुस्तान के तक तक आ गए, लोगों की भावनाओं का शोषण करके, हिंदू मुसलमान की भावनाओं को भड़का कर। ठीक है, 5 साल में कुछ नहीं किया, जनता आपको फेंकने वाली थी। आपने पुलवामा कांड करवाया और उस कांड की बदौलत सर्जिकल स्ट्राइक की। इन दोनों कांडों में आप जानते हैं कौन गए? हमारे इन किसानों के बेटों ने शहादत दी और उस शहादत के फोटो लगा के तुम पुनः जो है ताकत से मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। माफ करना मोदी जी, आपको ये मैं बता देना चाहता हूँ कि आपकी पोल पड़ चुकी है। आप केवल अपने स्वार्थों के लिए काम करते हैं। सारे हिंदुस्तान का, यहाँ तक कि रिजर्व बैंक तक को खाली करके आपने अपने पूंजीपति मित्रों को पहले ही भगा के पैसे के साथ दुनिया के देशों में बैठा दिया था। सारा पैसा उनके हाथ में दे दिया। आज हिंदुस्तान भूखा मर रहा है। अब तुमने देखा कि किसान एक जिंदा जाति है जो इस कोरोना के काल में भी, जहाँ तेरी जीडीपी -24% गई, किसान की जीडीपी ने इस हिंदुस्तान को जिंदा रखा जो 4-4.5% प्लस में थी। आज उस किसान को भी तुम जिंदा नहीं रहना चाहते। इन 3 कानूनों, काले कानूनों के साथ और उनके समर्थन मूल्य का रजिस्ट्रेशन न करने की वजह से, कानून नहीं बनाने की वजह से उनको जो ये मीठा जहर दिया जा रहा है, अब किसान इस जहर को नहीं खाएगा, क्योंकि जहर का असर किसान पर नहीं, सारे हिंदुस्तान की जनता पर है। अगर ये भंडारण का कानून तोड़ दिया, ये जो हमारी आवश्यक वस्तुएं हैं इनका भंडारण खत्म कर दिया कानून को कि कोई भी कितना ही भंडारण करे,
तो आप देखिए हिंदुस्तान कहाँ जाएगा। आज आलू, टमाटर, प्याज के भंडारण से ही 100 200 रुपये तक हमने ये खरीदे हैं। आप जानिए कि अगर अन्न भी भंडारण हो गया, चीनी का भी भंडारण हो गया, सारी चीज़ों का भंडारण हो गया, तो ये पूंजीपति आपके किस भाव बेचेंगे? कहाँ जाएगा हिंदुस्तान का वो रिक्शा वाला? कहाँ जाएगा वो खेत में काम करने वाला मजदूर, जिसकी मजदूरी भी छीन ली और खाने को कुछ नहीं, 100 रुपये किलो से कम अनाज नहीं मिलेगा। ये मैं हिंदुस्तान की जनता को अपील करता हूँ, ये किसान आंदोलन केवल किसानों के लिए नहीं है, ये किसान आंदोलन 135 करोड़ जनता के लिए है। अगर ये कानून वापस नहीं लिए गए और इन किसानों के फेवर में ये मिनिमम समर्थन मूल्य के पर कानून नहीं बना गया, तो दोस्तों याद रखना, हिंदुस्तान की जनता से मैं अपील करता हूँ कि याद रखना कि हम कोई जिंदा नहीं रह पाएंगे। इतना स्वार्थी प्रधानमंत्री धरती पर नहीं मिलेगा। ये आम जनता को तो क्या, किसान को तो क्या, ये सारी अपनी पार्लियामेंट के जितने इसके मिनिस्टर्स हैं, एमपीज हैं और स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर्स हैं, इनके एमएलएज हैं, सब बंधुआजी जीवन जी रहे। यहाँ तक कि आईएएस ने भी, आईपीएस ने भी इनके बंधुआजी जीवन की वजह से ऐसी गद्दार हुकूमत का हुक्म मानना पड़ता है। आज हालत ये है किसान की कि उसका बेटा सरहद पर शहीद होता है, उसकी शहादत के खून से बनी गंगा में ये वो तिलक जो गंगा के शहीदों के खून से तिलक लगाने की होती है, उस गंगा में हाथ धो के ये ऐसे गंदे कानून बनाता है जिससे जनता मर जाए। आप याद रखना कि ये इसके स्वार्थ का, इसके गर्व का, इसके घमंड को चूर नहीं किया गया तो आज हिंदुस्तान चीन का गुलाम होने जा रहा है, क्योंकि चीन से बिक चुका है। मैं सभी भाइयों से, सभी जनता से, हिंदुस्तान के सभी अध्यापकों से, सभी विद्यार्थियों से अपील करना चाहता हूं कि मेरे भाई बहनों, माताओं, सबसे मैं अपील करता हूं कि किसान आंदोलन 8 तारीख को जो बंद का ऐलान किया है इन्होंने, उसका पूरा समर्थन करें। और आज जो है आप नहीं बल्कि हिंदुस्तान, वर्ल्ड की दूसरी हुकूमतों ने भी इस बंद का समर्थन किया है, और आप इसका समर्थन करके इस हुकूमत और मोदी जी के गरूर को तोड़ें। जय हिंद।